वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब वो लोग जो कराची में रहते हैं, जब ऑफिस जाते हैं या वो बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हर शख्स जो है वो एक प्रॉब्लम का शिकार है। और वो ये प्रॉब्लम है कि भाई कराची में ट्रैफिक बहुत हो गया है। आप सड़कों पर निकलते हैं जब, तो पहले तो आपने जो भी खाया पिया, आप कितनी लग्जरी गाड़ी में ना वो हज़म हो जाता है, क्योंकि आपको इतने इतने आपको उसमें जो है वो आप अपनी राइड में भी मुख्तलिफ़ तरह की राइड्स दे रहे होते हैं। जो इस वक्त कराची की सड़कों का हाल है, जिस तरह सड़कों पर खुदाई की गई है, जहाँ से जिसकी मर्ज़ी है वो गाड़ी लेकर आ रहा है, और जो आपका मिनटों का सफ़र था अब वो घंटों पर मुश्तमिल हो गया है। और इस सूरत हाल से गुज़रने के बाद जब आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पहुँचे हैं या जहाँ आप काम करने जा रहे हैं आप वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। इस डिप्रेशन, इस टेंशन के बाद हॉर्न्स इतने ज़्यादा हैं, नॉइज़ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, डस्ट इतनी है, गाड़ियों का इतना बुरा हाल है। तो ये जो सुबह ये जो कराची वाले जिस एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हैं ना, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल, मुझे लगता है कि एक प्रेशर जो है वो भी हुकूमत ने इस वक्त कराची वालों पर डाला हुआ है। खुदारा लोग डिप्रेशन के मरीज़ बनते जा रहे हैं, रोज़ देर से पहुंचते हैं, टायर पंचर हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो बेचारी बड़ी नीचे होती हैं वो ख़राब हो गई, गाड़ियों के बुरे हाल हो गए हैं। क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है निज़ाम, और ट्रैफिक का जो इस वक्त सूरत हाल है। आप शाम को अगर शाहराह फैसल पर अगर आप हैं तो आप भूल जाएं कि आपने अगर किसी को टाइम दिया है और आप टाइम पर पहुंच सके। ये निज़ाम जो हुआ, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, इसको प्रॉपर प्लान क्यों नहीं किया गया? कुछ और जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं उनको क्यों लोगों तक नहीं बताया गया कि आपको इस तरफ से जाना है, अल्टरनेटिव ये मौजूद है। इस पर आज बात करेंगे। गो कि मुझे पता है कि ये भी सिर्फ एक प्रोग्राम होगा, बट कोशिश करेंगे कि कुछ हल जो है वो आज के प्रोग्राम में मिल सके। बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी हैं इस इशू से। SSP ट्रैफिक साउथ हैं एजाज़ अहमद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक? टाइम पे आप आज पहुंच गए थे, आपको ट्रैफिक तो नहीं मिला रास्ते में? जी नहीं, इस वक्त ट्रैफिक नहीं था। इस वक्त ट्रैफिक नहीं होता। आप लोग तो वैसे भी प्रोटोकॉल्स में होते हैं ना, तो आप लोगों को तो टेंशन नहीं होती, तो हम जैसे आम बंदों को प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वी आल्सो फॉलो। और ये जो आपने सारे इश्यूज बताएं, हाँ, ये अब सारे मुझे हमारे गलत मसाइल हैं। बताई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही बता रहे हैं। अच्छा, हमारा काम ट्रैफिक मैनेजमेंट है। अब रोड बनाना हमारा काम नहीं है, ठीक है, और गाड़ियों को रजिस्टर करना हमारा काम नहीं है। ठीक है। तो इस वक्त जो कराची में ट्रैफिक पुलिस पॉपुलेशन है वो 4.2 मिलियन है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि ट्रैफिक पुलिस इनोसेंट है, बेचारी कुछ जो है वो उसका कोई किरदार नहीं है इन तमाम खराबियों में। नहीं, इन सारी चीज़ों के बावजूद वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कभी आप एक कोई प्रोग्राम इनके साथ ही रोड पे भी करें, तो देन यू विल लर्न कि वो किन हालात में और कितनी सख्त ड्यूटी में करते हैं और किस सैलरी पे करते हैं। तो देन आपको होगा, रियलाइज़ होगा कि इन लोगों को हैट्स ऑफ है। सर, मैं बारहा ये इस बात का जिक्र करती हूँ कि वो पुलिस वाले जिन्हें एक टाइम पर कराची में उनको ड्यूटी करते हुए शहीद भी किया गया, ट्रैफिक पुलिस के भी ऑफिसर रहे, पुलिस के भी ऑफिसर रहे, जिन लोगों को जो है ऑन ड्यूटी जो है लोगों ने मारा, उनको शहीद कर दिया, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। लेकिन जो निज़ाम है इसको चलाने के लिए आप देखें, ट्रैफिक कितनी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस नज़र ही नहीं आती। उनका वो मतलब कहीं शादो नाज़र अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र आ जाए, आपको नहीं है ही नहीं। कहाँ हैं ये लोग? कितने लोग हैं जो ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हैं और उनकी अगर ड्यूटियाँ हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है कि वो सिग्नल्स पे खड़े हैं, रश आवर्स है, सुबह का टाइम है। मैं तो ऑफिस आती हूँ, मुझे तो कहीं पर कोई नहीं नज़र आता। देखें, ट्रैफिक पुलिस तो जितनी मैंने आपको बताया 4.2 मिलियन जो ट्रैफिक पॉपुलेशन है शहर की, और तकरीबन 23 मिलियन जो है वो लोग कराची की पॉपुलेशन है, उसमें जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो 3100 है। ठीक है। और अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कुछ ऐड होंगी, इसमें से भी काफ़ी स्ट्रेंथ जो है इनफेक्टिव है। ठीक है। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर है, चीज़ों के ऊपर है। दूसरा, हमारी ड्यूटी जो है वो तमाम सड़कों पे नहीं होती। हम जो मेन चौक, मेन जो चौकिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर होते हैं। वहाँ पे भी नहीं होते? नहीं, वहाँ पे तो होते हैं। आप कहीं पे भी कैमरास लगे हैं, आप लोगों के चेक करते हैं आप लोग? जी हाँ। कैमरा चलते हैं वो लोग? जी हाँ। कैमरास चल रहे हैं? नहीं नहीं, कैमरास चल रहे हैं, एक निज़ाम है, वो सारा निज़ाम भी चल रहा है, सब चीज़ें ऑन है। और आप मुझे बताएं कि आप कहीं बाहर जाएं तो वहाँ आपको ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र आता है क्या? नहीं नज़र आता।
यहाँ पे क्यों खड़े करते हैं? यहाँ पे इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे आवाम का मिजाज ऐसा बना दिया है। वहाँ सिर्फ पुलिस नहीं, वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो फैसले करने वाले हैं, उन्होंने आवाम को इस तरह रखा हुआ है कि अगर आपने गलती की तो आपको सज़ा मिलेगी, आपको फ़ाइन होगा और वो फ़ाइन आपको भरना है, अदरवाइज़ आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप लोग भी इस चीज़ को यहाँ पर लागू करें। मैं एक आवाम होने के नाते कहती हूँ, आप लोग अपनी ड्यूटी पहले पूरी करें, तमाम सड़कें बनाएं, एक अच्छा बेहतर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को बनाएं, उसके बाद आप लोगों पर फ़ाइन करें। लोग तैयार हैं। अभी तो आप लोग हमें डिप्रेशन दे रहे हैं, टेंशन। मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अजीब बुरा हाल हुआ होता है, अगर फ़ौरन आप लेट पहुँचे शो करना हो तो वही हॉर्न बज रहे होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता आपने क्या बात करनी है, या आप लोग किस माहौल में हमारी ज़िंदगी गुजारने को हमें मजबूर कर दिया है। कुछ ऑल्टरनेट रूट्स नहीं है इस शहर के? नहीं, बिल्कुल हैं। जैसे चालान की आपने बात की, हाँ। यही हम भी कहते रहते हैं, गवर्नमेंट को हमने लिखा भी है कि चालान का जो फ़ाइन है वो इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, ताकि जिसका भी चालान हो नेक्स्ट टाइम वो ये भरे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा ही होता है। और इस सारे सिस्टम को लाइसेंसिंग ब्रांच के साथ लिंक किया जाए। सही लिंक वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद कहती हूँ कि अगर आपने सुधारना है लोगों को तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन वो अब देखें, जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है, माँ बाप उसकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन पहले ख़ुद तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें हर चीज़ दी है, अब मैं जैसे बोलूँगा तुम्हें वो वैसे करना होगा। तो शायद हुकूमत का और आवाम का मामला भी कुछ इस तरह है। एट द एंड यू ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स ना। तो फिर आप लोग पब्लिक के लिए सर्व करते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं हार्श नहीं हो रही, मैं वो फैक्ट सामने रख रही हूँ जो रियलिटी है। सो द पॉइंट इज़ कि आप लोग पहले वो तमाम फैसिलिटीज़ शहरियों को प्रोवाइड करें, उसके बाद मैं खुद ये कहती हूँ कि हम फ़ाइन भरने को तैयार हैं अगर हम रॉन्ग वे जाएँ। अब आप देखें ना, सड़कें ऐसी हैं, एक ही रोड पर आप सारा ट्रैफिक चला रहे हैं, अब कोई रॉन्ग वे जा रहा है, उसकी मजबूरी है, उसने वक्त पे पहुँचना है, वो क्या करेगा? देखिए, यही तो इशूज़ है ना। मैंने आपको बताया कि सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है। ठीक है। बाज़ औक़ात हमें कंसल्ट भी नहीं किया जाता। और किसी जगह आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, इस वक्त 22 जगहों पे कराची में कंस्ट्रक्शन 22 जगहों पर 22 जगहों पे अब बड़ी रोडों पर बड़ी शाहराएं हैं। हाँ, और जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस पे नीपा चौरंगी से थोड़ा सा आगे, अब वहाँ देखें ऑल्टरनेट रूट हम क्या देंगे? उसके जो साइड रोड्स हैं, छोटा सा सर्विस रोड है, वहीं से ट्रैफिक आएगी जाएगी, तो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। 1200 गाड़ियाँ डेली कराची की ट्रैफिक में ऐड हो रही हैं। तो यही सड़कें, यही चीज़ें हैं जिनसे हमने लेना है चीज़ें। मतलब पूरा ट्रैफिक का जो निज़ाम है, आई बिलीव कि वो 4 ईज़ हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। कि सबसे पहले एनेक्टमेंट, जिसमें प्रॉपर लॉज आ जाते हैं, फाइन्स आ जाते हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट है। अगर एनेक्टमेंट बेहतर होगी, इन्फोर्समेंट भी बेहतर हो जाएगी उसकी, कि हम वन वे वायलेशन ना करें, चीज़ें हों, रोड सही बने हुए हों। थर्ड जो है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में सारे रोड कंस्ट्रक्शन चीज़ें जो आप बता रही हैं, सारी चीज़ें वो बेहतर होनी चाहिए। और फोर्थ है एजुकेशन। अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए, चीज़ें फॉलो हों। यही ड्राइवर यहाँ पे लेन फॉलो नहीं करते, शारा फैसल पे लेन फॉलो नहीं करते, मोटरसाइकिल वाले फास्टेस्ट लेन में जा रहे होते हैं दुबई में या और किसी शहरों में। यही ड्राइवर ये तो सोशल एक है ना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो एक तालीम है जो दी जाती है। हमारे यहाँ लोग बॉदर ही नहीं करते। पहले तो स्क्रीन पर भी इस तरह के होते थे ना, पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाए जाते थे, उसमें आपको जो है ट्रैफिक के हवाले से या मुख्तलिफ तरह की आपको जो है, जो आपकी सोशली जो चीज़ ज़रूरी है मुआशरे को बेहतर करने में, वो मैसेजेस दिए जाते थे। अब इस तरह के कुछ प्रोग्राम भी नहीं होते हैं कि ऐसी नहीं होते हैं। हमारा चैनल भी है FM, और उस पर भी आप अगर आप सुने गाड़ी में जा रही हैं तो वो आपको ट्रैफिक की मालूमात देता रहेगा, कहीं ट्रैफिक का रश है, कंजेशन है। तो कहता है यहाँ पे भी रश है, यहाँ पे भी रश है, कंजेशन मर्जी से कहीं से भी चले जाए। मुझे तो लगता है एक दिन FM पे आप ऐसी भी खबरें सुन रहे होंगे कि अगर आपको कहीं से रास्ता मिलता है तो हमें बताइए, ताकि हम FM में बता सकें। इस तरह का ही कुछ हाल है, इसी तरह की नहीं, इस तरह देखें, अगर बहुत सारी ट्रैफिक है, शारा फैसल है, ये सिग्नल फ्री रोड है, अब सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग आपको देखें, इतनी सारी गाड़ियां जब आ रही हैं और जाएंगी तो आपका स्पीड तो स्लो होगी। अच्छा, आप मुझे समझाइए कि अगर मैं कराची का इस वक्त, जो लोग कराची के रास्तों को जानते हैं, समझते हैं, तो आप ये देखिए कि जो यूनिवर्सिटी रोड है या जो हसन स्क्वायर वाला, बैतुल मुकर्रम वाला जो रोड है, ये एक ऐसा रोड है। और देन हम बात कर लें शारा फैसल, मेन यही 2 ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर पूरा लोड आता है ट्रैफिक का।
क्या ये समझदारी थी कि दोनों पे कंस्ट्रक्शन एक साथ शुरू कर दी गई? क्या उसको पैच वर्क में काम नहीं किया जा सकता था, या ये होता कि एक बार यूनिवर्सिटी वाला रोड और जो जो भी उससे मुल्क का जो लगता है रोड वो पूरा हो जाए, देन फिर वो शारा फैसल पर जो ड्रिग रोड पर काम शुरू किया गया उससे स्टार्ट किया जाता कि लोगों को कुछ तो रिलीफ मिलता। आपने कहा आवाम सड़ती रहे, परेशान रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम भाई तरक्याती काम कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। सो ये कुछ आपको लगता है कोई बेहतर डिसीजन था? नहीं, इसमें हमारा डिसीजन नहीं है। नहीं, मैं आपके डिसीजन की बात नहीं करी, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ ट्रैफिक के निज़ाम को देखते हुए आपको लगता है ये अक्लमंदी थी इस तरह काम करना? नहीं, विजडम भी है। आप देखें कुछ अर्सा जब शुरू में भी ये कराची में इतने सारे पुल बने थे, चीज़ें थी, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ़ थी, फिर काफ़ी सालों तक हम बेहतर रहे थे। ये हमारी बड़ी पुरानी डिमांड्स होती थी कि शारा फैसल को भी थोड़ा सा चौड़ा किया जाए, चीज़ें किया जाए। तो अभी थोड़ा सा रोड भी, उसकी लेन भी बढ़ जाएंगी, बेहतर होगा। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी कुछ महीने की, जुलाई तक होगी। जुलाई के बाद आप देखेंगे यू विल, ऑल ऑफ यू विल हैव अ कंफर्टेबल। अच्छा, वहाँ अंडरपास बनाया जा रहा है? कहाँ पे? ये जो शारा फैसल पर काम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, ये जो रोड है ना, हाँ, जो रोड है उसको वाइड कर रहे हैं, उसको वाइड कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, राइट। मतलब आई थॉट शारा फैसल पे बिल्कुल। ओके, राइट। तो इस तरह का है, बट और सबमरीन चौरंगी है, वहाँ पे अभी काम स्टार्ट होने वाला है। वहाँ अंडरपास बनाए जा रहे हैं। राइट। कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पे काम कर रही है। ठीक। और स्टार्ट होगा, अभी होगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस कौम ने, कुछ बेहतर हो जाएगा। इस कौम ने इस सरजमीन को हासिल करने में भी और अब यहाँ रहने में भी तकलीफ़ें हैं। और मैं जब बड़े दुख के साथ कहूँगी, इस यूनिवर्सिटी रोड की हम बात करें हैं, या ये जो हसन स्क्वायर वाला जो रोड लगता है, ये तो मैं कहती हूँ इतना महंगा रोड है, इतना महंगा रोड बना है क्योंकि इस पर जवान बच्चों के खून भी बहे हैं इस सड़क से गुजरते हुए। यहाँ एक्सीडेंट्स की वजह से जो है वो बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स थी, जो पढ़ने जा रही थी, उनकी भी शहादतें हो गई। तो ये दुख की बात नहीं है कि आप तरक्याती काम में लोगों की जानें चली जाएं। ये दुनिया में जो लोग सुनते होंगे ऐसी खबरें, वो कहते होंगे कैसी कौम है, किस तरह का काम करती है, लोगों की जानों के बदले में उनको सड़कें बना के दे रही है। अच्छा सौदा था ये? नहीं है, ऐसा नहीं। एक्सीडेंट को, किसी भी एक्सीडेंट को तो हम वी कैन नॉट से कि ये बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरी चीज़ें हैं, अच्छी नहीं है। और जो देखें, मैंने आपको बताया नहीं, ये हमारी जो बातें हैं वो आप कह रही हैं। हम यही कहते होते हैं कि इंक्रोचमेंट रोड, मतलब इंक्रोचमेंट जो रोडों पे है वो हटाएं, इलीगल पार्किंग ना होने दें, वो हटाएं, और सड़क सही हो, ड्रेनेज वाटर आए दिन ख़राब रहता है। तो ये सारी चीज़ें केएमसी की और दूसरे डिपार्टमेंट की चीज़ें करने के लिए। तो आप लोग मिलके बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर क्या होता है कि वो डिपार्टमेंट आपकी नहीं होता, ये तो नहीं होता। हाँ, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओहो, जिसकी वजह से सारी खराब। अच्छा, आपने इंक्रोचमेंट की बात की, ये तो लिटरली आप लोग भी इस चीज़ का शिकार होंगे कि सदर में आप देख लें, या ये आप एमेजिना रोड पर ही आगे आप चले जाएं, तो इस तरह इतनी इंक्रोचमेंट है कि जो हक है शहरी का सड़क से गाड़ी गुजरने का, वो नहीं गुजर पाती। तो आप लोग साफ भी करते हैं इस तरह के, आप लोग ऑपरेशंस भी करते हैं, हर चीज़ साफ हो गई, वो फिर आके बैठ जाते हैं, क्यों होते हैं? देखें, यही तो है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एंटी इंक्रोचमेंट अलहदा डिपार्टमेंट है। अच्छा। ये उनका काम है। सही। और हम लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये चीज़ें हों जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल आता है, कंजेशन क्रिएट होती है। राइट, लेकिन ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि आप उस इंक्रोचमेंट को खत्म करवाएं। नहीं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन आप लोग हमारे पास ट्रैफिक को रवां रखने के लिए तो रोड्स क्लियर चाहिए। हाँ, हम ट्रैफिक को रवां, जो अवेलेबल जो चीज़ें होती हैं उससे में करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं आती है। अच्छा। कि हम उसको क्लियर कराएं, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ लॉ हम अथॉरिटी करें, कार्रवाई करें। और क्या करें, इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारी एंटी इंक्रोचमेंट और लोकल पुलिस। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एसएसपी ट्रैफिक साउथ एजाज अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सड़कें टूटी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, और वो ख़ुद ये कह रहे हैं मेन शाहराहें उन्होंने खोद दी हैं, कोई रास्ते ही नहीं है, तो हम ऑल्टरनेट रूट कहाँ से दें?
अब ये वो इतना मासूम सा जवाब दिया है इन्होंने कि मेरे पास भी कुछ नहीं है सर कहने के लिए, बीच में अब यही है कि जीपीएस ऑन करें, वो आपको गलियों से वो भी रोड बता रहा होता है, वो भी बेचारा अब गलत हो गया। कराची का आपको पता है इतनी सड़कें खोदी हैं कि आप जीपीएस में भी सर्च करते हैं तो आपको रास्ते नहीं मिल रहे होते हैं। माशाल्लाह से ऐसा हाल हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि हमें हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स नहीं है। मैंने कहा जो अवेलेबल ऑल्टरनेट रूट्स हैं वो हम बताते हैं। सर बताइए मेरे देखने वालों को जो रास्ते इस वक्त इस तरह हुए हुए हैं उनके ऑल्टरनेट क्या हैं। जिसने यूनिवर्सिटी रोड जाना है या जिसने नीपा इधर उधर जाना है वो कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, किस रास्ते से जाएगा? नहीं, उसके वहीं पे आप साइन लगे हुए हैं और जो उसके सर्विस रोड्स हैं वहाँ पे हम ट्रैफिक को गुजार रहे हैं। अब वो जो मेन यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक थी वो उसके सर्विस रोड पे नहीं आ पा रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से आप सारे लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। राइट सही। अच्छा, हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे तो ऐसे इसमें फिर आपने कहा एंटी इंक्रोचमेंट जो डिपार्टमेंट है वो उस पे उसके सर जाती है ये सारी चीज़ें। तो मतलब जो लोग वहाँ इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने पथारों पे और अपने सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ना टैक्स है ना कुछ है, पुलिस वालों को ही वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो तभी वो लोग बैठे हुए हैं। जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है लेकिन ऑन एयर प्रोग्राम है, लेकिन ये बात जो लोग वहाँ भी बात करते हैं, तो ये ऐसा क्या है कि आप उनको हटाते हैं वो फिर वापस आ जाते हैं? वो ज़्यादा पावरफुल है हमारे इदारों से कि वो दोबारा आके अपने वही स्टॉल्स लगा देते हैं, छोटी छोटी सी जगह बना के बैठ जाते हैं। देखें, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ से पथारे सदर से हट जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरी आएगी वो उससे ट्रैफिक पुलिस ही बेहतर फील करेगी कि उनकी ड्यूटियाँ थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, उनके सर दर्द कम होगा, धूप में खड़ा कम होना पड़ेगा। वी डू राइट। मैं ये नहीं कहता कि इदारे हैं कि अगर इस पर कॉन्सर्टेड एफर्ट लिया जाए, वो पथारे जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की नहीं है जिम्मेदारी, लोकल पुलिस इसमें आ जाती है, केएमसी आ जाती है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाती है, मिलके इस पर अभी हो भी रहा है। टास्क फोर्स बनाई भी है चीफ मिनिस्टर साहब ने, रिसेंटली उनको ये ब्रीफ भी किया गया था, इस पे है, उन्होंने रिपोर्ट और डेटा कलेक्ट हो रहा है। आई बिलीव कि कुछ दिनों में आप वहाँ पे भी एक्शन देखेंगे। देखेंगे इंशाल्लाह। अब कब देखेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ज़रूर देखेंगे। आप लोग एहतजाज करें ना, हमें इतने लंबी आवर्स ड्यूटी करनी पड़ती है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता, हटाएं इसको। आप लोग आ जाएं, हर शख्स यहाँ एहतजाज करते हैं, कराची की सड़कें मौजूद हैं एहतजाज करने के लिए, आप लोग भी करें। हमारे साथ जाती हो रही है, क्यों नहीं कहते आप लोग? नहीं, हम लोग बीइंग फोर्स हम इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सही। बाकी अगर आप वैसे प्रोटेस्ट करने वाली बात देखें तो ड्यूटी आवर्स हमारे जो ट्रैफिक जवान के हैं वो मोटरवे पुलिस से ज़्यादा है, इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा हैं, सैलरीज उनसे काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हाफ पर हैं। तो ये हम चीज़ें लिखी हम लोगों ने गवर्नमेंट को और कहा भी है। अब देखें, एक ही पाकिस्तान है, उसमें इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को और सैलरी मिल रही है, लाहौर को और मिल रही है, मोटरवे को और मिल रही है और कराची को बहुत कम मिल रही है। कराची को कम मिल रही है। तो ये एक आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त जो कराची पुलिस की। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद और लाहौर में पुलिस को जो सैलरीज मिलती हैं आप लोगों को उससे कम दी जाती हैं? जी हाँ, राइट। तो हमारे जवान को ट्रैफिक तो आप लोगों ने इसलिए एप्लीकेशंस वगैरह लिखी हैं? जी हाँ, क्या आप लोगों को कहा गया है? गवर्नमेंट को केस मूव किया हुआ है। अब गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो इस तरह से अच्छा, सुना तो हमने था कि कुछ अर्से पहले थोड़ा हुआ है, कुछ इंक्रीज़ की हैं सैलरीज, ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, इंक्रीज़ हुई थी। वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको एक हाई रिस्क अलाउंस इंक्रीज़ किया था। अच्छा। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस को नहीं है। अच्छा, जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं वाइट ड्रेसेस में होते हैं, सो इनको कितना वैसे पे कर रही होती है गवर्नमेंट? ये डिफरेंट रैंक पे डिपेंड करता है, मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम क्या है बेंच ट्रैफिक पुलिस में? 13-14,000 है। अब 13-14 हज़ार रुपये में एक शख्स, जो आप सोचें 13-14 हज़ार रुपये कमा रहा होगा, आप ये सोच सकते हैं कि कराची जैसे शहर में उसका अपना घर होगा, यकीनन उसने किराया भी देना है, उसने किचन भी चलाना है और बिल्स भी आपको पता है अब तो मीटर इतनी तेज़ी से घूमते हैं, जिस तरह मोटरवे पे गाड़ियाँ तेज़ तेज़ चल रही होती है ना, ऐसे हमारे मीटर भी अब घूमने लगे। कराची इलेक्ट्रिक का भी ये हाल है, तो कैसे गुजारा करेंगे? फिर आप ये कहते हैं कि इदारों में जो है वो इस तरह के लोग करप्शन करते हैं। गो कि मैं ये नहीं कह रही कि करप्शन, आप अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं तो आप करप्शन शुरू कर दें,
लेकिन जब आप अगले शख्स की ज़रूरत ही पूरी नहीं करेंगे, वो आपके लिए नौकरी कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें होंगी। तो फिर आप लोगों ने ये जो करप्शन आप लोगों पर इतना इल्ज़ाम लगता है, अब मुझे नहीं पता ये इल्ज़ाम है या क्या है व्हाटएवर, बट तो इसको आप लोग किस तरह अपने अपने लोगों को, अपने इदारे को इससे बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हर शख्स उठ के कह देता है आप लोग करप्शन कर रहे हैं, सिग्नल पर लोगों को रोक के पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं, चालान नहीं करते, और ये आम बात है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसके लिए देखें, हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। ये जो पहले आपने चालान देखे होंगे कि बुकलेट पे चालान होते थे जिसमें राइटिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब करप्शन की बहुत सारी वजूहत होती थी। अब उनके पास हैंड हेल्ड यूनिट हैं, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड के चार्ज के यूनिट होते हैं, सही, उसमें वो चालान होते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं। उसमें एक गाड़ी, एक वायलेटर का एक से ज़्यादा भी चालान होते हैं उसके, वो भी हमें पता चल रहा होता है। अच्छा, उसका रिकॉर्ड भी आता है, और पिछला चालान आपने भरा है नहीं भरा वो भी आ रहा होता है। तो चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, हम उस पर टोटल कंप्लीट सिस्टम ला रहे हैं कि वो सब कुछ एरियाज़ में अभी तक वो नहीं है, वो यूनिट नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो मेन शहर के एरियाज़ हैं, साउथ में हैं, ईस्ट में, लेकिन भी बाइक्स वालों का बहुत वो है एक उनकी कंप्लेन कि उनको बहुत पकड़ा जाता है, उनको बहुत पकड़ा जाता है कि उनसे जो है वो चाय पानी करके, और फिर कहाँ बाइक्स वालों के चालान होते हैं, बड़े कम होते हैं। उनसे वो कहते हैं इतने पैसे देंगे वो छोड़ देगा, हेलमेट नहीं पहना, या यंग बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, आप खुद परेशान होते हैं कि भाई ये कहाँ कैसे बाइक राइड कर सकता है, लेकिन वो बस दे दिला के मामला हो जाता है। देखिए ये कोई नई बात नहीं, आप जानते हैं। डेफिनेटली ये नई बात। देखें, बहुत सारी वायलेशंस भी हैं हमारे पास। टारगेट किलिंग भी बाइक पर ही होती है, चेकिंग की सारी बाइक पर ही होती है। और अगर बाइक वाले से कोई स्टूडेंट है या क्या कागजात पूछें तो उसके पास कागजात नहीं होते हैं, लाइट नहीं है, और वो खुद मतलब रेडी बैठा होता है कि भाई कुछ ना कुछ करके हम लोग निकलें। तो ये चीज़ें गलत हैं। हमारा अगर कोई सिपाही, कोई जवान कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप हमसे इंटरेक्ट करें। बहुत सारी हम व्हाट्सएप पर भी हैं, हम चैनल पर भी हैं। 1915 आप लोगों का कंप्लेन नंबर है, 1915, ठीक है। अगर ट्रैफिक के हवाले से कोई भी तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्लेन करें। आपको ट्रैफिक की सजेशन चाहिए, आप कहीं रोड पे फंसे हुए हैं, आप उनसे पूछें कि भाई क्यों ट्रैफिक जाम है और मुझे ऑल्टरनेट रूट कौन सा लेना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे उनके सामने। पूरी कर लेते हैं ना आप कभी भी, अभी आप करके देखें। नहीं, अभी नहीं करके देखेंगे। जब आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ वैल्यू करती होगी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि एक ऐसी जगह है जहाँ लिखा हुआ है नो पार्किंग, पार्किंग फॉर पी और क्रॉस लगा हुआ, इट्स मीन कि मैंने यहाँ पार्किंग नहीं करनी। एक शख्स आता है और मुझे कहता है कि ना आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दें, मैं इधर पार्किंग करूँगा, मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, अपने मनमाने पैसे। जब मैं उधर गाड़ी खड़ी करके जाऊँगी तो ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे और मेरी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, और वो उनका उठाने का जो सिलसिला है वो भी आपको पता। लेकिन जब वो शख्स मुझसे गाड़ी की चाबी लेगा और मुझसे अपने मनमाने पैसे लेगा, उस वक्त वो गाड़ी वहाँ से नहीं उठाई जाएगी। ये कौन सी उसके पास ऐसा कौन सा कार्ड है, वो ऐसे कौन से ऑफिसर के लेवल पर आकर बैठा हुआ है कि उसकी वर्थ है और मेरे लिए वो नो पार्किंग है, उसके लिए वो पार्किंग अलॉट है? ये मुझे माजरा समझा दें। खैर मुझे आई डोंट नो किस जगह की बात कर रही हैं। आप प्रोग्राम के बाद मेरे साथ चलेंगे? हाँ, आप यहीं चलिए, ये सदर में ये जो पूरी मार्केट है, यहाँ पर ऐसे बेशुमार लोग हैं। मैं किसी खास कौम का, क्योंकि वो गलत बात हो जाती है, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, वहाँ जाएँ। पासपोर्ट ऑफिस के करीब आप चले जाएँ, वहाँ आप गाड़ी आपको खड़ी करनी है, आप उसको पैसे दें, वो आपकी गाड़ी की हिफाजत करेगा। वरना कहेगा आप खड़ी करके जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। सर ऐसा ना बोलें कि आपको नहीं पता। नहीं, सीरियसली नहीं, और इस पे आप प्रोग्राम कर लें सर। मैं कैमरा लेके चले, कैमरा लेके चल, बिल्कुल, ताकि हमारे जाने से पहले वहाँ सारी सफाई हो चुकी हो, नहीं, कोई ऐसा ना मिले हमें। चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें हमारा नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ऐसी कोई खबर आपने नहीं सुनी कभी? नहीं, मैंने कहा इलीगल पार्किंग है, हम उसको हटाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारी जगहों पे पार्किंग अलाउड की होती है केएमसी डिपार्टमेंट ने। अभी भी रिसेंटली भी 2-3 जगहों पे उन्होंने रेड जोन में अलाउ की थी, तो हमने लिखा है उनको कि कैंसिल की जाए। और पार्किंग का उनका मतलब हमारा नहीं होता, उसमें केएमसी का होता है। हमारा उनसे रोज़ के झगड़े होते हैं, यहाँ पार्किंग अलाउ ना करें और ये ना करें वो ना करें। तो ये चीज़ें उनके साथ हमारी चलती रहती हैं। लेकिन इस तरह से ट्रैफिक पुलिस उसकी गाड़ी लेके जाएगी। अब इसको हमने भी आप जो है ना आउटसोर्स कर दिया है। ये जो पार्किंग से गाड़ियाँ उठती हैं सदर के एरिया में, दूसरे एरिया में, आजकल उसको हमने एक दूसरी कंपनी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट।
सही। अब वो उठाती है। ट्रैफिक पुलिस का उससे कोई वास्ता नहीं है। सही। और इसमें रेवेन्यू जनरेशन, यही लोग शिकायत करते थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी हम ऑटोमेशन में नहीं, आउटसोर्सिंग मैं करा दें। आप जो बात कर रहे हैं वो मैं ये जो आप बात करें ना, दो बातें हैं। देखें, जो कराची वाले हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, आप कहीं मॉल चले जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, कहीं पर भी आप क्लिनिक जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, छोटी सी जगह है, वहाँ एक शख्स आएगा, उसने हाथ में कुछ रसीदें पकड़ी होंगी, वो आपसे कहेगा कि ना पार्किंग। किस चीज़ की पार्किंग भाई? क्या किया है तुमने? मेरी कौन सी गाड़ी की तुमने हिफाजत कर ली है? कुछ नहीं पता वो रसीदें किसके पास जा रही हैं, वो पैसा किसके पास जा रहा है। चले वो तो उसमें एक रसीद वाली चीज़ होती है, लेकिन जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जिसमें नो पार्किंग है ही नो पार्किंग, जहाँ कोई गाड़ी खड़ी अलाउ नहीं कर सकता, वहाँ आप डबल ट्रिपल पैसे दे के आप आज़ाद होते हैं कि ये शख्स खड़ा है तो अब गाड़ी को कोई नहीं लेके जाएगा। ये निज़ाम सर यहाँ मौजूद है। हो सकता है आप स्क्रीन पर बैठे हुए आपके लिए ना हो। आप बताएं, आप जगहें पॉइंट आउट करें, वील टेक एक्शन। चलें, अच्छी बात है। मैं अपने सब लोग इस हवाले से जानते हैं और आप आपको हमें ज़रूर बताएं, आइडेंटिफाई 1915 पे बताएं जब भी जिसके साथ भी। सर आप 1915 है, मैं आपको यहाँ ऑन एयर बता रही हूँ, दुनिया देख रही है आपके सामने, मैं ये बात कर रही हूँ, आपको जगह का बता रही हूँ। पासपोर्ट ऑफिस के आप इर्द गिर्द चले जाएं, ऐसे ही मामला है। देखते हैं इसी तरह की सिचुएशन है। देखेंगे हम यहाँ से जाने के बाद आई विल विजिट माई सेल्फ ओवर देयर और देखते हैं क्या वहाँ चलेंगे इंशाल्लाह। गुड सर। सदर में एक पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया सर, लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं किया लोगों ने, क्यों? लोगों से पूछे ना, हम तो कहते हैं कि पार्किंग प्लाजा जिसके बने, शायद उसकी लोकेशन लोगों को हर्ट करती है कि लोकेशन थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक है, ये थोड़ा सा और शहर की तरफ होता, उस बीच सदर में होता तो हमारे लिए भी बड़ी सहूलत होती, लोग यहाँ पार्क करते और चीज़ें थी। सर ऐसा नहीं किया जा सकता? मैं ऐसी सजेशन के तौर पर कह रही हूँ कि ऐसा होता है ना नॉर्मली कि जब आप एक पार्किंग प्लाजा होता है तो वहाँ से शटल्स चला दें कि लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें, क्योंकि चलने का रिवाज नहीं है ना, हमारा मिजाज नहीं है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, हमें होता है मेरी गाड़ी दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो, मुझे चलना ना पड़े। मिजाज ऐसे हो गए हमारे, थोड़े नवाब जैसे लोग हैं हम लोग। तो शटल्स चलाई जाए पार्किंग प्लाजा में, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें, वहाँ से बड़े कम पैसे पे लोग उसमें बैठे हैं और जहाँ उनको जाना है करीब सदर में, क्योंकि वो वही एक पट्टी है ना सीधी, वो वहाँ जाकर उनको गाड़ी छोड़े। अगर ऐसी कुछ प्रैक्टिस की जाए। जी हाँ, इस तरह की हम, जैसे आइया चंडीगढ़ रोड है, उसको हमने काफ़ी दफ़ा सजेस्ट किया है कि इसको जो है वो व्हीकल फ्री रोड कर दिया जाए, यहाँ सिर्फ शटल चले, जिसने जो ऑफिस में जाना है, जो चीज़ें उससे पहले पार्किंग सारी चीज़ें हों, यहाँ गाड़ी छोड़े और वो जाए। हमारी प्रपोजल ही रह जाता है, हम लोग कहते रहते हैं वहाँ बैंक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आप वाली बात के, आप यही आप वाली बात के भाई लोग उसको पसंद नहीं करते, वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं और वो सारी चीज़ें। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों, ऐसा ये अदारे रूल्स बनाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते? देखिए, ट्रैफिक जो है ना हमारी पूरी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। हम कितना कानून को फॉलो करते हैं और हम कितने ऑर्डरली हैं। मस्जिद में तो हम एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं, मस्जिद के बाहर गाड़ी लाइन से खड़ी नहीं करते और ट्रैफिक को रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज़ आवर रिफ्लेक्शन, रिट ऑफ लॉ है, वो सारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। सही जनाब, मज़ीद इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको खुशामदीद। जनाब ट्रैफिक का इस वक्त नहीं होगा सड़कों पर। सर आप कह रहे थे ना इस टाइम ट्रैफिक नहीं है, ऑफिस का टाइम नहीं है, स्कूल का टाइम अब शुरू होगा तो फिर ट्रैफिक होगा, इसलिए थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। सर आप भी कुछ डीप ब्रेथ्स कर लें, बड़े आपने सख्त सवालात का जवाब दिया, लेकिन दिस इज़ लाइफ। कराची वालों की ऐसी ज़िंदगी है, जो लोग दूसरे शहरों में बैठे ना, आप लोगों को लगता है कि नहीं कराची में सब कुछ अच्छा, ऐसा नहीं है। कराची वाले भी बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, तब कहीं जाके इस शहर में जो है वो आपका गुजारा हो पाता है। सर मुझे बताएं, अगर हम हल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, हम हल ढूंढते हैं, आप लोग कह रहे हैं हम सिफारिशात भेजते हैं, हम तजवीज़ भेजते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, लॉज भी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, हम देखें गवर्नमेंट है, अगर हम जैसे सैलरी की बात करें, हम ज़्यादा सैलरी की हम बात करते हैं, तो अब गवर्नमेंट फाइनेंस है, उनके लिए सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं है, उनके लिए बहुत सारे और सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं और उनके पास कितने टैक्स कलेक्शन है, चीज़ें हैं, उनके डिसीजन अकॉर्डिंगली
अपने रिसोर्सेज देख के वो अपने डिसीजन करते हैं। सही। तो इसी तरह जो भी अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आपको लगता है, आप कितने % श्योर हैं कि अगर ये जो सैलरीज़ का आप लोगों ने एक उनको एप्लीकेशन भेजा है कि सैलरीज़ बढ़ाई जाएं, जो डेफिनेटली होनी चाहिए, सो उसके बाद ये जो हम सिग्नल्स पर करप्शन देखते हैं कि बाइक वाले से पैसे ले लिए, गाड़ी वालों से, ये बड़ी आम चीज़ है। अगर कोई कहे मुझे नहीं पता तो मुझे लगता है कि वो उस फिर शहर का रहने वाला ही नहीं है, अगर उसने यहाँ दिन रात ही नहीं गुजारे। सो कराची की सड़कों पे ये चीज़ आपको आम नज़र आती है, तो आपको लगता है कि अगर इंक्रीज़ हो जाएगा सैलरी में तो ये वाली करप्शन ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी? देखिए, ये वाली जो करप्शन है ना, मैंने आपको बताया कि अगर लोग खुद ही पैसे दे के और फिर चुप हो जाते हैं और वो लोग खुद भी कुछ ना कुछ इलीगल कर रहे होते हैं, गाड़ी के कागजात नहीं है, अंडर एज है। रिसेंटली मैंने एक वन व्हीलिंग पे ऑपरेशन किया था, उस पर जो 4-5 जो हम लेकर आए जो वन व्हीलिंग कर रहे थे, सारे के सारे नौजवान लड़के 18 साल से कम एज के, जिनको लाइसेंस सी भी नहीं बना हुआ, लाइसेंस नहीं बना हुआ, उनके हमने वालिदैन को बुलाया, उनको तंबीह की। उनमें से एक ऐसी फैमिली भी थी जिनमें एक इस तरह की डेथ हो चुकी थी, उसके कज़न की डेथ वन व्हीलिंग की वजह से हो चुकी थी, फिर भी वो कर रहा था। फिर भी वो कर रहा था। और घर पे जब वालिदैन को बुलाया, उन्होंने कहा मुझे तो ये कह के गया था, मैं फ़लाँ दोस्त के पास जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और हम लोग ये कर रहे हैं, और दे आर कमिंग टू सी यू फॉर वन व्हीलिंग। तो देखिए, लोगों की जिम्मेदारी है। एक जैसे पुलिस रूल में एक सेक्शन, लेकिन वहाँ पर तो रेसेस होती हैं बाकायदा, सैटरडे संडे तो लोग प्लान करके निकलते हैं, जमा होते हैं शहर में, और बाकायदा लोग वहाँ देखने के लिए भी जाते हैं, और एवरी वीकेंड ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर ऐसी क्यों नहीं की जाती कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए? डेडिकेटेड है सड़कें इस तरह की वन व्हीलिंग के लिए और रेसिंग के लिए? नहीं, डेडिकेटेड नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता फेज 8 की तरफ, दो दरिया की तरफ, जिस वजह से लोग नौजवान वहाँ कर रहे उन्होंने तो डेडिकेटेड कर दिया ना उन सड़कों को कि लोगों को पता है यहाँ जमा होना है, यहाँ ये सब होगा। उस पर हमने बड़ा ऑपरेशन किया है। अब आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे होगी, कम होगी। हम हर थोड़े महीने 1.5 महीने के बाद एक ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन भी आपको बताएं, ये बड़ा एक उसमें बड़ा टाइम और चीज़ें, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें, कि वो वन व्हीलिंग पे जो एक नौजवान लड़का कर रहा होता है, हाथ छोड़ के चला रहा होता है, उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, कि द मोमेंट ही सी अस वो भागना शुरू कर देता है और तेज़ भागता है। तो इसमें वो अपने आप को हर्ट कर सकता है, और इस तरह से कोई चीज़ हो जाए तो हमें इसका और सारे लोगों को बड़ा अफसोस होगा, शायद हम उसका कॉज ऑफ डेथ ना बने। तो हमें प्लेन क्लोथ में जाना होता है और डिफरेंट जगहों पे, दूसरी जगह पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, इसको करते हैं ताकि वो चीज़ें हों। इस तरह भी ना हो कि वो हम एकदम से जाएं और वो फिर और ज़्यादा तेज़ भागें। अच्छा, मेरी भी किसी ऐसे से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, एक यंग बच्चा ही था, वो मुझे कहता है ये तो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, इस पे तो लोगों को चैम्पियनशिप्स दी जाती हैं और ये वो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम अपनी ये बाइक का हाल देखो, तुम ये अपनी 1 to 5 देखो, और तुम वो जो उस लेवल पर बाकायदा उस लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती होगी, सेफ्टी मेजर्स दी जाते होंगे, तमाम प्रिकॉशंस वो लोग फॉलो करते होंगे। और आई डोंट थिंक सो कि वो भी बाइक में 2 व्हील्स लगाए गए हैं, जो बनाने वाले थे वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे ना कि अगर ये एक व्हील पे चल पाती तो वो एक ही लगा देते, दूसरे का खर्चा ही ना करते। लेकिन उन्होंने अगर 2 लगाए हैं तो इसका मतलब है कि ये वन व्हीलिंग के लिए नहीं है, ये 2 व्हील्स राइड है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से इज़्ज़त के साथ चलाना है। और उसके बाद मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप भी तमाम पेरेंट्स को, फैमिली को ये बात कहें कि जब ये लोग बाइक की रेसिंग करते हैं या वन व्हीलिंग करते हैं तो इसमें बाइक को ऑल्टर कराते हैं ना, ऐसा कुछ किया जाता है ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो रेस कर सके। जब आपका बच्चा ऐसी कोई चीज़ करा रहा है अपनी बाइक में, आप उससे पूछें कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। कराची की सड़कों पर चलाने के लिए तो आई थिंक उन तमाम चीज़ों को कराने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पर आपको जो है ये अलार्म होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो किसी ना किसी तरह की रेसिंग में या वन व्हीलिंग में जो है वो शामिल हो रहा है। यहाँ माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? नहीं, डेफिनेटली मैं उन्हीं को ये पैगाम देता हूँ कि एक तो 18 साल अगर उनकी एज नहीं है और लाइसेंस नहीं बना है, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, उसको वो बिल्कुल भी ना दें। सारे पेरेंट्स, अब ये तो कोई पेरेंट नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता वो मोटरसाइकिल लेके चला गया, उसने कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल सीखी होगी, उसको पता होगा, उसके दोस्त आते होंगे, वो जाता होगा। अव्वल तो ये बिल्कुल भी अलाउ ना करें, और अपने बच्चों के ऊपर नज़र भी रखें कि वो अगर 18 साल से बड़े भी हैं और गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल पर्टिकुलरली चला रहे हैं, या वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें, तो चीज़ें कम होंगी, उससे कम होंगी। जब तक लोग सामने नहीं आएंगे
हम सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। माओ को आसानी हो जाती है ना, बेटा है बाइक चला रहा है, मुझे यहाँ तक ले जाओ, मुझे टेलर के पास ले जाओ, रोटी ले आओ, दही ले आओ, तो अम्माएँ भी कहते हैं कि आसान हो गई, अब तो वो मेरा छोटा बेटा है, वो बाइक निकालता है फ़ौरन से जाके काम करा रहा है। वो भी शुरू में कर रहा होता है, उसको ये पता होता है कि अम्मा की तरफ से सपोर्ट। माएँ जो है ना वो उनके लिए उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने बेटों को जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी दे रही होती हैं। सो इस बनिस्बत इसके कि फिर आपको रोना पड़े, आप मुश्किल में आ जाएं या अल्लाह ना करे माजूरी हो जाती है इस तरह के एक्सीडेंट्स जो होते हैं। सो थोड़ा सा एहतियात करें और अपने बच्चे को कहें या आपके घर का जो भी फ़र्द बाइक पर राइड करता है हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि हेड इंजरी जो है वो जानलेवा साबित हो जाती है। बाकी तो अल्लाह ना करे एक्सीडेंट तमाम ही बुरे होते हैं। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, मिजाज नहीं बना अभी तक लोगों का हेलमेट पहनने का, क्यों नहीं कर सके? जी, उसको हमने तो बड़ा एक डेडिकेटली कैंपेन मुहिम भी चलाई और जी। हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए। अब जब हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड या वैसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं हम जहाँ जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ हमें ये रखने की जगह नहीं है, बाहर अगर रखते हैं तो वो चोरी हो जाते हैं और ये मतलब इस तरह के वो अपने इशूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा ये होता है कि ये ज़िंदगी से तो नहीं है ना, बढ़ के नहीं है, और इससे बहुत सारी है। अगर आप फॉलो करें इसको स्टैंडर्ड, ये आप ही लोगों की बेहतरी के लिए, हमारा कुछ भी नहीं है। लोग अभी भी सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, उस पर भी हमने कैंपेन चलाई थी। और जिसको चालान करें वो ये बराबर में दिखा रहा होता है कि उसको आप चालान नहीं करें, मुझे क्यों करना है। तो somehow we have to stop somebody, किसी का आज चालान होगा, नेक्स्ट वो फैमिली या वो लोग सीट बेल्ट पहनना शुरू कर देंगे। इसमें भी हमारे ठीक ठाक डेली हम कर रहे होते हैं चालान, लोगों में बेहतरी आए। लेकिन इस चालान से लर्न करने से बेहतर है आप वैसे ही लर्न करें, एजुकेट करें, आपकी मीडिया के थ्रू आप भी अवेयरनेस क्रिएट करें। हाँ, सिविक सेंस क्रिएट करें। अगर ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी, ओवरऑल ट्रैफिक बेहतर होगा, आप बेहतर होंगे, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। सीट बेल्ट पहने और इन सारे जो छोटे छोटे ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें। वन व्हीलिंग अपने छोटे बच्चों से ना करने दें। थ्रिल बच्चे हैं, नौजवान हैं, टीनेजर हैं, उनको नहीं पता कि सारा वो थ्रिल और एक्साइटमेंट में कर रहे होते हैं। वो एक इतना एडवेंचर क्रिएट करते हैं कि फिर वो लाइफ ही आपके एडवेंचर हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ आप देखें जो हमारा जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो कितना ऑटोमेटिक निज़ाम है ना। आप जहाँ हाथ देंगे वहाँ आपको जो है वो सर्विस मिल जाएगी, जहाँ मर्जी चाहें। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो बसेस चल रही हैं, जहाँ आप चाहें ये आप रुक जाती हैं अपनी मर्ज़ी से। इनके लिए कोई स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, जितनी मर्ज़ी चाहे ये रफ़ ड्राइविंग करें। और जो उनकी हालत है इस वक्त बसेस की, सर इसके लिए क्या आप लोग बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोगों की तरफ से क्या सजेशन है? इस पे हमने हमने कहा ना कि हम गवर्नमेंट को लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लिखते हैं कि 10 साल से पुरानी गाड़ी ना चले, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी और कुछ बेहतर होगा। लेकिन हमारे पास चल रही हैं, उनकी परमिशन हम नहीं देते। फिटनेस सर्टिफिकेट, हाँ वही ना, वो ख़तरनाक है। वही हम तो उसके फ़िटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इनको फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशूज़ होते हैं। और ये चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन लें आप लोग। सीएनजी पंप से उनके मालिकान को कहें किस तरह की कोई भी पब्लिक जो वैन्स हैं या ट्रांसपोर्ट है, या अगर यहाँ आती है जिनको आपने अलाउ नहीं किया तो उसको सीएनजी फिल नहीं करेंगे, आप उन पे फ़ाइन करें। जब आप उन पे फ़ाइन करेंगे तो वो नहीं करेंगे। सर मतलब मिजाज बदलने के लिए सख्ती माँ बाप भी करते हैं ना, सख्ती करते हैं, तो ये इनको भी आप लोगों को भी इसी तरह की सख्ती करनी पड़ेगी। जब एक उसको पता होगा सीएनजी स्टेशन वाले को कि मेरे साथ ऐसा मामलात हो जाएगा अगर मैंने इसकी ट्रांसपोर्ट जो जितनी भी बसेस चल रही हैं, जो पब्लिक बसेस हैं, उनको अगर मैंने सीएनजी फिल किया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं करेगा, मजबूर हो जाएंगे वो, उनको पेट्रोल करवाना पड़ेगा, डीजल पे जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमारी एक मीटिंग हुई थी ट्रांसपोर्टर्स के साथ, जिसमें हमने बड़े फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए। फिर ये लोग हमारे पास आए, कमिश्नर साहब के पास हमारी मीटिंग हुई थी। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमने इतने सालों से किराए बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि हम नए बसेस चलाएं तो उनकी ये कॉस्ट है, उनकी रनिंग कॉस्ट ये है और ये है, इतने हमें किराए बढ़ा के दें, हम नई बसें ले आते हैं। उनके अपने इशूज़ हैं और चीज़ें, और प्लस आप फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ बनने की इतनी गुंजाइश नहीं है कराची में कि हम इन गाड़ियों को बेहतर करें। हम 1 महीने का टाइम दे दें, हम 1 महीने में काफ़ी गाड़ियों को बेहतर करेंगे और ये चीज़ें करेंगे। जितने एफ़र्ट मैं आपको बताऊं, हमें हमारे हाथ में जितने एफ़र्ट हैं, चीज़ें हम बिल्कुल कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो ट्रैफिक
के ऊपर लोग ट्रैफिक कोई कह रहे होते हैं। आप कितनी एफर्ट कर लें, रिजल्ट काउंट करता है ना, रिजल्ट काउंट करता है। आपको फील्ड में उसका जो है बेहतरी नज़र आनी चाहिए, लोगों को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग काम नहीं कर रहे या आप लोग स्ट्रैटेजीज़ नहीं बना रहे, बट क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का जो पेपर पर ही रहती हैं और उससे आवाम के फ़ायदे के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे नहीं हैं। देखें, लोग भूल जाते हैं ना कि सर क्या भूले हम? नहीं, मैं आपको बताऊं ना, जहाँ पे जैसे शारा फैसल सिग्नल फ्री है, तो अब अगर ये सिग्नल फ्री ना होता, जो कट वैसे पहले होते थे वैसे होते और चीज़ें नहीं होती, तो फिर आप बताएं ट्रैफिक का क्या हाल होता। सही। मेहरान होटल के बराबर में जो अंडरपास बना और चीज़ें हुई, पहले ये भी सर, एक ये बॉटल कितने नेक साल था। पहले हुई थी? ये मेहरान का तो अभी 2 साल पहले हुआ है, 2 साल 2.5 साल तो पहले। सर ये इसमें ये इतनी बड़ी बात क्या है? ये नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी थी लोगों को रिलीफ देना, आप लोगों ने नहीं, काम this किया, is what आप आपके- लोगों को पे किया जाता है, इस हवाले से नहीं, आवाम टैक्स देती है, हर चीज़ है सर। इट्स ये नॉट अ तो बिग डील। नहीं, एक चीज़ करके आप 2 साल तक कहेंगे ऐसा ही हुआ ऐसा। सर लियारी एक्सप्रेस पे देख लें, कब बना था एक साइड, दूसरा क्यों नहीं बनाया? सर आप आवाम को बोलेंगे, बोलो तो आवाम बहुत बोलेगी, लेकिन वो फिर भी आप लोगों को कहती है ठीक है आप लोग नहीं, काम आपने करें। रिलीफ प्रोवाइड करने की बात की ना, जहाँ जहाँ होता है गवर्नमेंट भी कर रही होती है। अब जैसे शारा फैसल को हम थोड़ा सा वाइड कर रहे हैं, इसका अवाम की रिलीफ के लिए है, थोड़ी सी अभी तकलीफ होगी लेकिन अवाम की रिलीफ के लिए है। सबमरीन पे अगर बाईपास बनेंगे पंजाब चौरंगी के ऊपर, तो वहाँ पे लोगों को ही रिलीफ मिलेगा, लोगों की सहूलत होगी। यूनिवर्सिटी रोड थोड़ा वाइड हो जाएगा, आगे चल के कुछ महीने के बाद, जुलाई के बाद लोगों को रिलीफ होगा। सारी उनकी रिलीफ के लिए चीज़ें हैं। अभी थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा जब ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये आप जो शारा फैसल शाम के टाइम पे ब्लॉक होता है, आप दुबई जाएं, 6 लेन जो उनका मेन ज़ियाद रोड है, शाम के टाइम पे वहाँ घंटों लगते हैं आपको। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक है वो कहाँ जाएगा? सही। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके जो मेन रोड हैं शाम के टाइम पे वो ब्लॉक होते हैं। सही। अच्छा सर, ये बीच में ऐसा भी सिलसिला शुरू हुआ था कि जो बहुत ही रशी एरियाज़ हैं या रोड्स हैं ऐसी, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जो है वो बाइक्स पर लड़के आते थे और लोगों को लूट कर चले जाते थे। ये बड़ा मामला शुरू हो गया था, सिग्नल्स पर इस तरह हो रहा था, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह लाइन से गाड़ियों को जो है अब वो लूटा जाता था। इस मामले में जो ट्रैफिक पुलिस है, आप लोगों के पास भी लोगों की कंप्लेंट्स आई होंगी, आप लोगों ने कुछ इसको मैनेज करने की कोशिश की? जी हाँ, वो हमने वेपन्स वगैरह का भी मामला हुआ था इसमें। नहीं, वेपन का आप देखें, इस शहर में जो एक सॉफ्ट टारगेट थी इस ट्रैफिक पुलिस, जिनके पास वेपन नहीं होता था वो आइसोलेशन में काम कर रहा होता था और उसका सेंस भी नहीं होता। जब वो सिग्नल चला रहा है उसके गाड़ियों और उसके वॉल्यूम की तरफ नज़र होती है, वो ये नहीं कहता, समझ आ रहा है उसको कि कोई टारगेट किलर उसके राउंड चक्कर लगा रहा है और उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका सेंस ही नहीं है। तो उसको हमारे बहुत सारे विक्टिम भी हुए हैं और इस तरह से हुए हैं। तो फिर कुछ हमने यही किया कि बहुत सारी गलियों में, छोटी जगहों पे या कहीं भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है अकेला ना खड़ा हो, जो मेन जो शाराएँ हों, चौक हों, वहाँ पर वो एक गनमैन भी हम उसके साथ खड़ा कर देते हैं ताकि हु कुड ऑब्जर्व कि कोई इसको टारगेट नहीं कर रहा। तो अब आप लोगों ने ऑफिसर्स के साथ गनमैन्स लगा दिए? नहीं, चौक पे जो मेन चौक होता है वहाँ पे एक गनमैन भी खड़ा होता है किसी कोने पे। अच्छा। जो कि यही चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है। मैंने नहीं देखा, मैं देखूंगी और से मेरी नज़रों से ऐसा कोई गनमैन नहीं गुजरा था। और क्या आप लोगों ऑफिस सर ये जो स्क्वाड्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह कराची में बड़े बड़े इवेंट्स आए, क्रिसमस हुआ या जब मुहर्रम के जुलूस, बड़े जुलूस होते हैं, ईद मिलादुन्नबी है, तो जो स्क्वाड्स होते हैं वो भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी जब इस तरह का निज़ाम धर्म भरम है, सारी चीज़ें, तो आप लोगों को उनकी ज़रूरत, क्योंकि आप लोगों ने कहा आप लोगों की ऑन फील्ड जो है रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा है, बट आपके पास कम ऑफिस जो लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस, तो आप लोग उनकी सपोर्ट ले रहे हैं ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए माहौल। जी, जहाँ पे उनकी जो मददगार वार्डन्स, हाँ बिल्कुल, हम जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वो बिल्कुल लेते हैं, वो लोग आते भी हैं। और इवन रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हमारी हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है 800 जवानों की, तो वो भी हमें ऐड हो जाएंगे तो कुछ कंडीशन बेहतर हो जाएगी। राइट। आप देखें ना, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे शादी हॉल्स हैं, मेन रोड पे शादी हॉल बना दिया, उसकी पार्किंग नहीं है, तो कैसे अलाउ कर दिया विदाउट पार्किंग? देखें वो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू ना कि अब हम क्या करें। शॉपिंग प्लाजा, इम्तियाज़ शॉपिंग प्लाजा है, वो ऊपर मल्टी फ्लोरर बना हुआ है, बाहर कोई पार्किंग नहीं है।
वो कितना लोग तकलीफ में रहे, लोग अजियत में रहे। वो उसमें ट्रैफिक पुलिस का तो रोल नहीं है। सीएनजी स्टेशंस बने में बराबर में रेजिडेंशियल है, मतलब घर है, लोग रह रहे हैं, एक ही दीवार है। ये किस तरह जो है अलॉटमेंट की गई, जिस तरह ये एलडीए के अंदर में आता है, बिल्डिंग अथॉरिटी व्हाटएवर जो भी है, इस चीज़ को देख रहा होता है जो भी इदारा। बट ये कितना नाजायज़ है, ज़िंदगियों से खेलने का मामला है कि एक रेजिडेंशियल पट्टी है, उसमें आप इस तरह की जो है वो तमाम चीज़ें करें। सर एक और मुझे बात बताएं, ये इतना पेट क्यों निकला हुआ होता है हमारे पुलिस ऑफिसर का? ये क्या मामला है? आप लोग कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराते हैं इनको? क्यों होते हैं ऐसे? इनको शायद टाइम स्मार्ट से होना चाहिए कि वर्दी प्रॉपर साफ सुथरी पहनी हो, लोगों को भी लगे कि हाँ एक ऑफिसर खड़ा हुआ है। देखिए ना, सुबह 8 बजे से एक आदमी इतनी देर तक सारा दिन ड्यूटी कर रहा होता है, हाँ। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता और सिर्फ अपने ज़रिया माश में ही लगा रहता है सही कि बच्चे हैं, स्कूल्स की फ़ीस हैं, बीमारियां हैं, पैसे नहीं हैं। और उसको थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है उसके अलावा तो वो कोई ना कोई जॉब करना पसंद करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब अभी कहने कि मेंटल रिलीफ नहीं दिया कि वो तमाम इन चीज़ों वो जा सके, एक्सरसाइज कर सके। सही। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप आए और आपने जो है वो ट्रैफिक के कुछ मसाइल यहाँ डिस्कस किए। रब आप सबको महफूज रखे और हम दुआ करते हैं अपने इस शहर के लिए कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो और कराची वाले एक अच्छी और बेहतर लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकें। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।